हमारा माइंड हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। ये जितनी भी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, खुशहालियाँ हैं या फिर किसी की ज़िंदगी में अगर कोई गम है, सब कंट्रोल करने वाला एक ही सिस्टम है और वो हमारा माइंड है। अगर हम कहें ना दिल से सोचो, आप भला सोचिए दिल का भी कोई दिमाग होता है भला। दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें लाशऊरी तौर पे वहाँ पहुँचा देती है जिससे हम डर रहे होते हैं या जिस चीज़ की खुशी हम सोच के महसूस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हम सबकी ज़िंदगियाँ इससे रिलेट करती हैं और मैं टिपिकल वे से नहीं, बहुत इजी वे से आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में ऐसे समझाना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी पे एक ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि वाकई आप कहें कि ये तो हमारे बस की बात है, हम तो इस चीज़ से निकल सकते हैं और इस चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। दिमाग का खेल है सारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो समझता है कि मैं तो बहुत नालायक हूँ और एग्ज़ाम से पहले ही वो ये सोचता है कि मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, लिटरली मैं यहाँ से गिरने वाली थी और अनकॉन्शियसली मेरा फोकस था शूट पे। मैं इसकी शूट कर लूँ जी, वो वाटर मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना फैसिनेट कर रहा था। तो ऐसी चीज़ें इंसान को सम टाइम पता नहीं चलता है और वो चलता जाता है कैमरे का ध्यान पे, उसको नहीं पता होता। मैंने एकदम से मेरे माइंड ने सिग्नल दिया कि यहाँ से तो बहुत स्लिपरी जगह है और आगे जाके मैं इससे गिर सकती हूँ। तो मैं क्या किया, मैंने फ़ौरन से अपना जो फुट है वो पीछे कर दिया और मैंने कहा शूटिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस वन। तो इस वजह से माइंड ने सिग्नल दिया ना, तो अगर मैं क्या करती अनकॉन्शियसली चलती जाती दिमाग के ज़ोर पे कि मुझे जी शूट करना है, तो आफ्टर फ्यू सेकंड आई एम इन द वाटर। तो कोई भी मुझे लगता है कि वहाँ ऐसा नहीं था कि जो मुझे बचा सकता। तो ये आपको खुद अपने आप को बचाना है, ठीक है, आपने खुद सोचना है। फॉर खैर, मैं आपको समझा रही थी कि एक बच्चा जो कि ये एग्ज़ाम से पहले ही ये सोचता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, इवन कि अभी पेपर्स नहीं हुए, अभी यानी कि वो कंडीशन आई नहीं है, अभी एग्ज़ाम हुए नहीं है, पहले ही वो कह रहा है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी तैयारी नहीं है, मैं इस तरह से पढ़ नहीं सका। वो ये सोचने की बजाय अगर वो ये कहे ना कि अभी तो एक हफ़्ता है पेपर्स में, तो मैं चलें इतनी तैयारी कर लूँ, इतने चैप्टर्स क्लियर कर लूँ कि मैं पास आउट हो जाऊँ। वो ये नहीं सोचता है कि मैं कैसे पास हो सकता हूँ, वो ये सोचता है कि फ़ेल हो गया तो फिर ये हो जाएगा और वहाँ से उसका डर शुरू हो जाता है और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो सैड रहना शुरू कर देगा और वो ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट पहले ही करना शुरू कर देगा। और पेपर में वो क्या लिखेगा अगर उसे पता है कि मुझे आता ही कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि वो तैयारी कर ले, थोड़ी कर ले, अच्छी कर ले। तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अगर ये पहले ही नतीजे निकालना शुरू कर दें कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये आपके माइंड की अपनी क्रिएटिविटी है। इसमें सिचुएशन, हालात ऐसे अभी हुए नहीं हैं, उससे पहले ही आप डर रहे हो, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, या आपके हाथ में है, ठीक है। ज़िंदगी में ना वैसे आपको क्या करना है ना, रिस्क टेकर बनना चाहिए। सम टाइम, हर दफ़ा नहीं है, ये नहीं है कि आप बस आ रही है तो खड़े हो जाओगे, रिस्क लेता हूँ मरता हूँ कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं कह रही हूँ। बट सम टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चले ना चले ये पहले ही सोच लो, ये तो चलना ही नहीं है। पता है, आपके जो नेगेटिव थाट्स हैं ना वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ पे। आपको ना पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, फिर उसको करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे आप, ठीक है। आपकी जो सोच है ना वो आपके अमल पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि माइंड को आपने ये कहना है, सिग्नल देने हैं कि नहीं, इंशाल्लाह मैं इस बिज़नेस में कामयाब होऊंगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा तभी तो बिज़नेस मेरा आगे चलेगा, ग्रो करेगा ना, ठीक है ना। तो इस तरह के रिस्क ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं, माइंड को समझाना पड़ता है सम टाइम। आपने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है ना कि वो बच नहीं सकता है, तो वो पेशेंट को नहीं बताएंगे, वो उसके रिलेटिव जो भी उनके साथ आए हैं उन्हें बताते हैं, ताकि क्योंकि अगर पेशेंट को पता चल गया तो उसकी लाइफ तो मरने से पहले ही ख़त्म हो चुकी। वो ये सोच के वो टेंशन ले कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं या मुझे ये बीमारी है, तो वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये माइंड की साइकी है ना इंसान की। लेकिन सम टाइम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को पता चल जाता है तो वो फिर भी सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ईमान एक तो बहुत मजबूत होता है, दूसरा उसका सेकंड ये है कि उसकी माइंड की थिंकिंग पावर, माइंड को कंट्रोल करना उसको बहुत अच्छे से आता है। वो ये बिलीव करता है कि मरना तो सब ने है और अपने वक्त पे मरना है, ठीक है। जितनी ज़िंदगी है वो तो अच्छे से मैं जी लूँ, एज़ कम्पेयर कि वो भी मैं मर के जीऊँ नहीं। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। आपको अगर ये चीज़ आ गई ना, अगर आपका ईमान मजबूत हो गया कि अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, चले हम एक स्टेप लेते हैं, एक रिस्क लेते हैं अच्छे की तरफ, हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, अगर कोई छोड़ के भी चला गया या कोई जॉब भी चली गई, कोई नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं,
आगे अल्लाह ने और रास्ता मेरे लिए रखा होगा और आपको उसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश भी करनी पड़ेगी, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी की तरफ जाएगी। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या कोई लफ्ज़ अच्छा लगा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक बहुत ज़बरदस्ती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, बाय।